सोचो एक फिल्म जिसमें 5 पुलिस वाले, $1 मिलियन और एक गद्दार हो, तो इस फिल्म की स्टोरी शौक लगाना। अगर ये मूवी एक बार देख लोगे तो इससे भी ज्यादा शौक लगने वाला है, क्योंकि ये मूवी में कुछ ऐसी ही कहानी है जिस तरफ मैं दोस्तों मूवी का नाम है द रीप और नेटफ्लिक्स पर मैट डेमन और बेन अफ्लेक की फिल्म द रीप रिलीज हुई। कैसी है फिल्म और कैसी है फिल्म की स्टोरी, लेकिन मैंने जो आपसे कहा वो वाकई में एक कमाल का और होश उड़ाने वाला फिल्म, जिसे देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके पसीने निकल जाएंगे, क्योंकि फिल्म का नाम ही जब इतना खतरनाक है तो फिल्म कितनी Oh my God! तो नेटफ्लिक्स पर द रीप रिलीज हो गई है और इसमें मैट डेमन और बेन अफ्लेक की जोड़ी देखकर दिल खुश हो जाएगा। ये दोनों भाई जैसे हैं असल जिंदगी में भी और स्क्रीन पर भी। कहानी कुछ ऐसी है कि मायामी के कुछ पुलिस वाले एक पुराने घर पर छापा मारते हैं और मिलता है करोड़ों डॉलर का कैश, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। यहीं पे खत्म नहीं होती, अब बस यहीं से शुरू होकर सबको चौंकाने का काम स्टार्ट करती है। इतना ही नहीं बल्कि असली खेल कौन सच्चा है कौन झूठा, ट्रस्ट खत्म, दोस्ती पर सवार, गोलियां चलनी शुरू, सब एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं। कोई बाहर से आ रहा है पैसा लेने, कोई अंदर से ही चोरी करने की सोच रहा है। टेंशन इतनी कि सांसें थम जाती हैं। जो करनाहन ने कमाल का डायरेक्शन किया है, फिल्म को पुराने जमाने की एक्शन थ्रिलर स्टाइल में बनाया है, जैसे हिट और ट्रेंडिंग डे का मिक्सचर, लेकिन नेटफ्लिक्स वाला फास्ट पैकेज। एक्शन सीन ठीक ठाक है, गाड़ियां की दौड़, धूप, गोलियां, सब कुछ है, लेकिन ट्विस्ट थोड़ी ज्यादा डाल थोड़ा कंफ्यूज भी कर देती है, लेकिन बाकी सब ठीक है। मैट डेमन और बेन अफ्लेक देखने लायक है। दोनों की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल है कि लगता है असली दोस्त हैं जो पैसे के लिए लड़ रहे हैं। ये दोनों फिल्म की जान है, बाकी सब बेकार है। कलाकारों की अगर बात करें तो बहुत से कलाकार इसमें ऐसे हैं जिन्होंने अपनी भूमिका काफी अच्छी निभाई है, और बाकी कलाकारों में स्टीवन, टयाना टेलर, कैटालिना सैंटिनो, मोडेना सब अच्छे हैं। हाँ, एक प्यारा सा कुत्ता बिल बर भी है जो सूंघ कर पहचान लेता है कि पैसे कहाँ है। तो आपको क्या लगता है, क्या कुत्ता पहचाना होगा कि पैसे कहाँ हैं? नेटफ्लिक्स मूवी द रीप कोई नई कहानी नहीं है, वही क्लासिक कॉप करप्शन वाली कहानी है। कुछ सीन थोड़े प्रेडिक्टेबल हैं और आखिरी 20 मिनट में एक्शन थोड़ा जेनेरिक हो जाता है। कुल मिलाकर मस्त टाइम पास है। अगर आपको एक्शन, टेंशन, ब्रो कोड वाली फिल्में पसंद है तो बिल्कुल देखें, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको डार्क क्राइम थ्रिलर पसंद है जहां नैतिकता दांव पर हो, दोस्ती पर सवाल उठे और टेंशन महसूस हो, तो देख सकते हैं। ये परफेक्ट नहीं लेकिन एंटरटेनिंग और सॉलिड है। डेमन अफेल के फैन हैं तो बिल्कुल मिस मत। Oh no! ये मूवी आपके लिए ही बनी है। अगर आप ऐसे भी इसे एंटरटेनिंग तौर पे देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हो। तो वही मैं आपको बता दूं कि क्राइम थ्रिलर सिनेमा का एक ऐसा जॉनर है जिसे बड़ी संख्या में मूवी लवर्स पसंद करते हैं। एक ऐसी ही क्राइम थ्रिलर नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई है जिसका नाम है द रीप। ऑस्कर विनिंग आइकॉनिक जोड़ी मैट डेमन और बेन एफ्लेक ने काम किया है। मैट डेमन डैन डुमॉर्स का और बेन एफ्लेक डिटेक्टिव सॉर्जेट जेडी बायरन का रोल निभा रहे हैं, और इन दोनों ही रोल इन पे काफी सूट भी कर रहे हैं। तो भाई द रीप की कहानी मियामी के कुछ पुलिस वालों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्हें एक बिल्डिंग में लाखों डॉलर मिलते हैं। हालांकि जब बाहरी लोगों को कैश के बारे में पता चलता है तो हालात खराब हो जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा टेंशन तब होती है जब हालात घर के अंदर खराब होते हैं, क्योंकि बाहर वाला जितना नुकसान नहीं करता उतना घर के लोग ज्यादा नुकसान करते हैं, और यही चीज शायद इस मूवी में दिखाई गई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं और आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं कि
इसमें पुलिस वाले का रोल काफी अच्छा है क्योंकि पुलिस वालों का ग्रुप एक दूसरे के पर ही शक करने लगता है। मियामी पुलिस वालों के ग्रुप में भरोसा टूटने लगता है, दोस्ती पर सवाल उठने लगते हैं और लाखों डॉलर के सिक्योरिटी पर टेंशन बढ़ने लगता है। यानी कतार पुलिस वालों में से ही कोई एक ऐसा शख्स है जो पुलिस से गद्दारी कर रहा है और बाहर वालों की मदद कर रहा है। इसलिए कहानी को कुछ उस जगह पर भरपाई करनी होगी जहां सब कुछ पहले से पता हो और सरप्राइज इफेक्ट ढूंढने के बजाय दर्शकों को जोड़े रखने पर फोकस करना होगा। वह नेटफ्लिक्स की नई ओरिजिनल सीरीज द में ये सफल होती है या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको फिल्म पूरी देखनी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि द रीप की शुरुआत एक लड़की के मर्डर से होती है और उसके बाद पुलिस फोर्स को एक टिप मिलती है जिसके पीछे करते हुए वे घर पे छानाबीन करने पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें इतने पैसे मिलते हैं कि वे गिन भी नहीं पाते। शुरुआत ही इतनी जबरदस्त टेंशन के साथ होती है कि दर्शक पूरी फिल्म के दौरान अपनी सीटों से चिपके रहते। अब तो सच बोल दे। वहीं मैं आपको बता दूं, फिल्म में सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है मैट डेमन और बेन एफ्लेक की जोड़ी, जो ब्रो कोड वाली वाइब लेकर आई है। असल जिंदगी की इनकी दोस्ती फिल्म में भी नजर आती है। खासकर फिल्म का आखिरी सीन आपको इमोशनल कर सकता है। दोनों इस थ्रिलर में भ्रष्ट पुलिस वालों का शिकार कर रहे हैं जिसमें बीच में एक दूसरे को भी परख रहे हैं। तो वही द रीप में कुछ ऐसे पल हैं जो सस्पेंस बनाने और दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर चल क्या रहा, ऐसा हो क्या रहा है जो उनकी नजरों से बच रहा है। एक सिंपल कहानी को कुछ लोगों के आसपास घुमाकर सस्पेंस और टेंशन पैदा करना छोटी बात नहीं है, लेकिन ये हो जाता ये अच्छी स्टोरी टेलिंग को दिखाती है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें मूवी में कमी की, तो आप भी सोच रहे होंगे आखिर कहाँ कमी रह गई इस मूवी में। तो मैं आपको बता दूं, मूवी लवर्स के लिए क्राइम थ्रिलर एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है। Love you. Forever. जिसमें वे कहानी के साथ साथ चलना चाहते हैं। खास तौर पर सस्पेंस ऐसा होना चाहिए जो पहले से प्रिडिक्ट ना किया जा सके। अगर पहले से ही दर्शक प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब राइटिंग थोड़ी कमज़ोर होती है और इसमें शायद कुछ यही कमी रह गई है। तो मैं आपको बता दूं, थ्रिलिंग कहानी का क्लाइमैक्स होश उड़ाने वाला होना चाहिए, लेकिन इसका अंत थोड़ा फीका होता है। अगर इसमें थोड़ा और रोमांच होता और प्रिडिक्शन का काम स्कोप होता तो फिल्म बेहतर हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वही कहानी अच्छी है लेकिन कंफ्यूजिंग भी, क्योंकि बीच बीच में डैन और मैट पर भी शक जाता है। ऐसा हो गया। लेकिन आप यकीनन नहीं कर पाते कि ये बड़े एक्टर भी कोई गलत नीयत रख सकते हैं। शायद इसलिए भी गद्दार कौन है इसे समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो वही फिल्म की कहानी एक अहम महिला किरदार की हत्या से शुरू होती है। जब हम कहानी के किरदार में मिलते हैं तो इस बात में ज़्यादा सस्पेंस नहीं रहता कि उसे किसने मारा। ये फिल्म हमारे हीरो में से एक को संभावित रूप से अपराधी बनाने की आइडिया देती है। स्वागत तो जो समझ जाएंगे कि उन्हें इस तरह की बड़े बजट की फिल्म में विलेन के तौर पर नहीं दिखाया जाएगा, उनके लिए कहानी काफ़ी आसान हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं अभी तक कि इस फिल्म को देखें या नहीं, तो मैं आपको बता दूं और आपकी कंफ्यूजिंग दूर कर दूं कि ये फिल्म देखने की दो वजह हो सकती है। आप मैट डेमन और बेन एफ्लेक फैन हैं और दूसरी स्क्रीन पर उनकी ब्रो कोड वाइब देखना चाहते हैं, और दूसरा अगर आपको बिना बड़ी उम्मीदों के एक सिंपल क्राइम थ्रिलर देखनी है तो ये मूवी आपके लिए ही बनी है। आप इसे आसानी से सिनेमाघर में या फिर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इन दोनों में से सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी, तो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट करो। और हाँ, द रीप देख करके ये बताना बिल्कुल ना भूलें इसका कहानी और इसकी जो क्लाइमैक्स है वो आपको कैसी लगी, क्योंकि वही तो इस कहानी की जान है। फिलहाल आप इस मूवी को कितनी रेटिंग देंगे 5 में से, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं तो इस मूवी को 5 में से 3 रेटिंग दूंगी।